दिन एक कबूतर अपने बच्चों को उड़ना सिखा रहा था। कुछ देर बाद वो लोग थक गए और एक पेड़ के डाल पर बैठ गए। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने देखा पास के डाल पर एक खाली घोंसला है। वो लोग घोंसले में चले गए। घोंसला एक कौवे का था। कुछ महीने पहले कौवा घोंसला छोड़कर चला गया था। इत्तेफाक से कौवा उस दिन उसी रास्ते से जा रहा था। उसके मन में अपने घोंसले का ख्याल आया। उसने घोंसला जाकर देखा, कबूतर अपने बच्चों के साथ बैठा है। का आए बदमाश कबूतर, तुम मेरे घोंसले में क्या कर रहे हो? तुमको किसने अनुमति दिया? ना, किसी ने अनुमति नहीं दिया है। हम लोग यहाँ रहने नहीं आए हैं। मेरे बच्चे थक गए हैं, इसलिए थोड़ा आराम कर रहे हैं। तुम गुस्सा मत हो, हम लोग थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। का तुमने मेरा घोंसला दखल किया है, तुमको आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं सभी पक्षियों को बुलाता हूँ, वो लोग आएंगे तब मैं तुमको घोंसले से बाहर निकालूंगा। का तुम लोग सब कहाँ हो? आओ, मैं खतरे में हूँ। ये बोलकर कौवे ने कबूतर के एक बच्चे को नीचे फेंक दिया। कौवे की आवाज सुनकर सब पक्षी आ जाते हैं। क्या हुआ, क्या बात है? इस कबूतर ने मेरे घोंसले पर कब्जा किया है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तुम लोग कौवे की बात पर भरोसा मत करो, कौवा झूठ बोल रहा है। ये घोंसला मेरा ही है। ये कौवा आकर मेरे बच्चे को नीचे फेंक दिया है। तुम लोगों से मैं इंसाफ चाहता हूँ। ये घोंसला मेरा है, कबूतर झूठ बोल रहा है। ये घोंसला तुम्हारा है, इसका कोई सबूत तुम्हारे पास है? क्या बकवास बात है? दलील, सबूत, गवाही, ये सब क्या है? ये घोंसला तुम्हारा है, इसका तुम्हारे पास कोई सबूत है? कबूतर: ना, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मेरा गवाह मेरा बच्चा है, जिसको कौवे ने नीचे फेंक दिया है और मुझे इस घोंसले से निकालना चाहता है। मुझे कमजोर समझकर कौवा अत्याचार कर रहा है। एक बात है, कौवे का कोई अधिकार नहीं कबूतर के ऊपर जुल्म करने का। मैं अभी विचारक बगुला को बुलाती हूँ। इसके बाद विचारक बगुला को वहाँ बुलाया गया। क्या हुआ, बताओ मुझे। साल भर हुआ मैंने यहाँ घोंसला बनाया है और कबूतर ने बिना अनुमति इस घोंसले को दखल करके बैठा है। मैं कुछ बहुत देर से यहाँ हूँ, मैंने किसी कौवे को यहाँ नहीं देखा। अचानक ये कौवा आकर मुझे यहाँ से निकाल रहा है और मेरे बच्चे को नीचे फेंक दिया है। अगर मैं अभी कोई फैसला करूँ तो क्या तुम लोग मानोगे? सब ने कहा जरूर मान लेंगे। बगुला कुछ देर सोचकर बोला, कौवा जो इतने दिनों से इस घोंसले में नहीं था और उसने कबूतर के बच्चे को बेरहमी से नीचे फेंक दिया, इसलिए मेरा फैसला यही है कि घोंसला कबूतर को दे दिया जाए। बगुला का फैसला सुनकर कौवा गुस्सा हो गया, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वो वहां से चला गया। कौवे के चले जाने के बाद कबूतर बगुले से बोला, विचारक महाशय, मैं आपके महान फैसले से मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरह कौवे के पास कोई प्रमाण नहीं था, इसी तरह मेरे पास भी कोई प्रमाण नहीं था, तो किस तरह आपने मेरे हक में फैसला सुनाया? जब कोई प्रमाण या दलील ना हो तो मैं चरित्र देखकर फैसला करता हूँ। कौवे शुरू ही से झूठे और मक्कार होते हैं और कबूतर सत्यवादी, इसलिए मैंने फैसला तुम्हारे पक्ष में सुनाया। आपने बहुत सुंदर विचार किया है। असल में ये घोंसला कौवे का है। मैं नहीं चाहता कि सत्यवादी कबूतर जाति बदनाम हो जाए। सत्य बताने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन विचार के समय तुमने झूठ क्यों बोला? मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने कभी नहीं कहा कि ये घोंसला मैंने बनाया है और मैं यहाँ रहता था, और ये कोई झूठ नहीं है। कौवे ने आकर मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। जब उसने झगड़ा शुरू किया तो मैंने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। अब जब सत्य की बात हुई तो मैंने सारा कुछ बता दिया। तुमने बहुत अच्छा किया। सब पक्षी गवाह रहो। अगर कौवा अपने बुरे व्यवहार के लिए कबूतर से माफी मांगेगा तो उसे घोंसला दे दिया जाएगा। कौवे को बुलाया गया, उसने माफी मांगी और कबूतर ने उसे घोंसला वापस कर दिया।